वत्सल भगवान की जय। महाराज श्री ने बड़ी कृपा करी, उनका भी आशीर्वचन आज हमें प्राप्त होगा। तो निवेदन कर रहा था कि प्रहलाद जी के ऊपर विद्यालय का कोई रंग नहीं चढ़ा। समय बीतता गया। एक बार विद्यालय में अवकाश हुआ, गुरुजी घर छोड़ने आए प्रहलाद को। माँ को आके प्रणाम किया तो माँ ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया, मातृमृष्टम अलंकृतम। माँ ने खूब सुसज्जित करके कहा, बेटा जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ। जब जाके पिताजी को प्रणाम किया तो पिता ने तुरंत पुनः उठा के गोद में बैठा के प्रश्न वही पूछ दिया, बेटा अब बताओ इतने दिनों में सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद हुआ? गुरुजी खड़े थे, घबरा गए। आज भगवान जाने कौन सा पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी मुस्कुरा के गुरुजी की ओर निहारे। गुरुजी बढ़िया वाला पाठ पूछ रहे हैं तो घटिया तो नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया पूछा है तो बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी अब तो हमने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, जरा सुनाओ कौन कौन से पाठ याद हो गए? तो सुना दिए नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान दिया प्रहलाद ने, आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप तुरंत तलवार निकाली और गुरुजी की गर्दन पर धर दी। ब्रह्मबंधो, तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। पहले 1 पाठ सुनाया था, आज तुम्हारे सामने 9 पाठ सुना दिया। इसका मतलब इसको बिगाड़ने में तुम्हारा ही पूरा हाथ है। मैंने तुम्हें सावधान किया था। गुरुजी थर-थर कांपे। महाराज हमसे तो गंगा जल उठवा लो आप, जिसकी चाहे सौगंध खा लो सरकार। हम दावे से कहते हैं इसको हमने भी नहीं पढ़ाया, और ये भी विश्वास पूर्वक कहते हैं किसी और ने भी नहीं पढ़ाया। भाई गजब की बात है, तुमने पढ़ाया नहीं, दूसरा कोई पढ़ाता नहीं, तो कहां से पढ़ गया? बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो, नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन, नियच्छ मन्युं कददास्म मानः। महाराज कहना पड़ेगा नैसर्गिकीयं मति। भगवान ने नैसर्गिक इसकी ऐसी ही बुद्धि बना के भेजा है, तो बोलो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? हमें क्षमा करें महाराज। हिरण्यकश्यपु गंभीर हो गया। हमारे गुरुपुत्र हमसे इतना झूठ तो नहीं बोल सकते। प्रहलाद तुम ही बताओ, तुम्हारी मति कौन मलिन कर रहा है? तुम्हारी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले, पिताश्री ये सारा संसार है ना, अंध परंपरा से चला जा रहा है। आगे वाला अंधा कुआं में गिरा, आवाज होती, बाकी अंधे सावधान हो गए। भैया ये कैसी आवाज आई, कोई गिर पड़ा क्या? गिरे हुए अंधे ने सोचा हम तो गिरे ही पड़े, इनको भी क्यों छोड़े, हो सकता हम ही को छोड़ के चले जाए। सो आवाज लगाई, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं गिरा, रास्ता बिल्कुल ठीक है, आप आराम से चले आओ। साथी पर भरोसा करके आगे बढ़े तो दूसरा हुआ दम। अरे फिर कोई गिरा क्या? दूसरे वाले ने कहा जब इन्होंने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं, हम गिरे तो तुम भी गिरो। अंधा यथांधई रूपकीयमाना, बाची सतंत्या मुरदाम निबद्धा। पिताश्री इसी प्रकार से अंध परंपरा से सब इस गर्त में गिरते जा रहे हैं। जिंदगी भर संसार के प्रपंच में कष्ट पाते हैं, बुढ़ापे तक होश आ भी जाता है, और बुढ़ापे में जब ये लगने लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं धरा, सब निस्सार है, फिर भी अपनी संतान को कोई सावधान करता है क्या? कोई नहीं। जैसे हम गिरे बेटा तुम भी गिरो। सब एक दूसरे को गर्त में गिरा रहे हैं, कोई किसी का हितैषी नहीं है इस संसार में।
भगवत कृपा जब होती है वो कोई बिरला ही बच पाता है इस अंध परंपरा से, इस कुएं में गिरने से। नहीं, गिरने वाले गिराने का ही काम करते हैं, और जो गिर चुके हैं उनमें से कोई निकलने की भी कोशिश करे ऊपर तो पैर पकड़ लेते हैं, हमको भी निकालो, नहीं तो तुम भी हमारे साथ रहो। पहले तो संसार में जो फंसे हैं निकलना ही कोई नहीं चाहता, और भाग्य से यदि निकलने का वैराग्य जग जाए तो फिर घर परिवार के लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, बाबूजी इतने नाराज हो गए, क्या बात हो गई, हमसे क्या अपराध हो गया जो छोड़ के जा रहे हो। पहले तो वैराग्य होता ही नहीं, हो गया तो फिर परिवार वाले जाने देते नहीं। अनेक समस्याएं पुत्र दारादि रूपेण। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं जब ब्राह्मण सन्यासी बनने का मन बनाता है तो देव वृंद स्त्री पुत्रादिकों के रूप में उसके मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न करते हैं, माया के रूप में उसके मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत कोई बिरला ही होगा जो अबाध गति से इन विघ्नों को पार करता हुआ आगे निकल जाए। बोलो राधे राधे। अब तो हिरण्यकश्यपु अतिशय क्रोध में आ गया, ले जाओ इस दुष्ट बालक को, मैं समझ गया इसमें भगवत भक्ति का भयंकर रोग लग गया है, और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं ये संक्रामक बीमारी है, संक्रमित होती है। एक सिद्ध संत कोई भजनानंदी कहीं प्रकट हो जाए तो उसके संपर्क में आने वाले साथ ताल में तिलकधारी, मालाधारी, कंठीधारी, झांझ मजीरा बजाते नजर आने लगते हैं। ये बीमारी को फैलते देर नहीं लगती, इसलिए इस रोगी को ही ठिकाने लगाओ। अपना कितना भी प्रिय अंग हो पर रुग्ण होने पर उसे कटवा दिया जाता है यदि इलाज ना हो तो। छिंद्यात् तदंगम यदुदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जना। मेरा पुत्र है, मुझे बहुत प्रिय है, पर रोग इसमें घातक है, इसलिए मार दो। असुर तुरंत प्रहलाद को उठा के ले गए, अनेक मारने का प्रयास करने लगे। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, मारण मोहन अविचार सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने आके समझाया। बोलो राधे राधे। कि राजन बालक है, बदल जाएगा, आप परेशान मत होइए, थोड़ा अवसर हमको और दीजिए। बोले चले जाइए। तो प्रहलाद जी को पकड़ के फिर ले आए। एक दिन गुरु जी चले गए कहीं बाजार, मिल गया मौका, प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बैठा लिए अपने पास और जो प्रवचन दिया महाराज। मित्रों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुसंजनम तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, संसार में बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही अपने लक्ष्य को पाने में लग जाए। 5 वर्ष की अवस्था कुमारावस्था होती है। बुढ़ापे के भरोसे कभी मत रहना। 100 साल की उम्र हो भी तो 50 साल तो सोने में चले गए। आधी उम्र सोने में जाती है, रात में सोते ही हैं। आप प्रारंभ के जो 20 वर्ष है वो अज्ञानता में चले गए, और 80 के बाद के जो 20 वर्ष है वो बुढ़ापे के रोग व्याधियों में इतने ग्रसित रहोगे कि यदि उस उम्र में रहे भी तो कुछ कर नहीं पाओगे। और जो जवानी के 10 वर्ष हैं तो जहां शादी विवाह हुआ नहीं तो फिर देवी जी कई मंत्र रोज सुनाई पड़ेंगे, सबरे मंत्र भूल जाओगे। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचनाश्च मंत्रान। देवी जी इतनी समस्याएं आए दिन सुनाती रहेंगी कि तुम्हें अपने आत्मोद्धार के लिए समय ही नहीं बच जाएगा। तो 100 साल भी तुम्हारे पास होंगे तब भी आपके पास वक्त नहीं होगा। इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। विद्यार्थी बोले, प्रहलाद तू बात बड़ी जोरदार बताता है, पर तुझे सिखाता कौन है? विद्यालय तुम्हारा भी वही, हमारा भी वही, गुरुजी भी वही, उम्र भी वही,
फिर जो बात हम कभी किसी से नहीं सुने वो तुम कहां से सीख गए भाई? प्रहलाद जी बोले, जब मां के पेट में थे ना, तब हमारे पिताजी घर में नहीं थे और इंद्र ने हमला करके हमारी मां का हरण कर लिया। नारद जी ने रास्ते में इंद्र को डांट के भगाया, हमारी मां को बचाया। हमारी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, नारद जी ने आश्रम में आश्रय दिया और बढ़िया बढ़िया उपदेश मेरी मां को दिया। मैया के पेट में मैंने भी सुन लिया। इसलिए हमारे असली गुरु तो देवर्षि नारद जी हैं। तब तो विद्यार्थी हैरान, भैया इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे कि ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, इसको कोई नहीं पढ़ाता। भाई प्रहलाद, मन तो हमारा होता है कि तेरे साथ खूब गाएं बजाएं नाचें झूमें, परंतु तेरे पिताजी की जब सूरत याद आती है तो हिम्मत